हेलो एंड वेलकम दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाला है जेट पंप और सबमर्सिबल पंप के बारे में। कौन सा पंप हमें कहां पर काम में लेना चाहिए, यानी कि इसका जो प्रयोग है वो कहां पर किया जाना चाहिए और ये कैसे काम करते हैं जानेंगे वीडियो में। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जैसे दोस्तों हम बात कर रहे थे कि जेट पंप और सबमर्सिबल पंप इनका कहाँ पर प्रयोग करना चाहिए, लेकिन उससे पहले हमें इनकी जो काम करने का तरीका है वो देखना पड़ेगा। तो दोस्तों जो सबमर्सिबल पंप होता है वो पानी के अंदर होता है, यानी कि पानी के अंदर रहता है और इसमें एम्पुलर होते हैं और एम्पुलर की संख्या अधिक होती है। तो जो एम्पुलर है दोस्तों वो पानी को ऊपर धकेलने का काम करते हैं, यानी कि जो सबमर्सिबल का पंप का काम होता है वो पानी को ऊपर धकेलना होता है। तो इसमें जितने स्टेज होंगे ये इसकी जो क्षमता है उतनी हो जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों जो जेट पंप की। तो जो दोस्तों जेट पंप होता है वह ज़मीन के ऊपर रहता है, यानी कि ये पानी के बाहर रहता है और ये जो पानी है उसको खींचता है, यानी ये पानी को खींचने का काम करता है। तो दोनों के बीच में ये डिफरेंट हो जाता है। अब अगर दोस्तों अगर आपका जो बोर है उसके अंदर अगर पानी है, पानी 100 फीट है, यानी कि आपको 25 फीट या 50 फीट के लिए अगर आपको पंप लगवाना है तो फिर आप वहां पर जेट पंप का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये भी सबमर्सिबल की टक्कर का पानी देगा आपको, क्योंकि ये सबमर्सिबल से कम पानी नहीं देता है। लेकिन दोस्तों इसकी जो लागत है वह कम आती है सबमर्सिबल की अपेक्षा। ऐसे में दोस्तों अगर आपको 100 फीट या 110 फीट से पानी लेना है तो फिर आप वहां पर सबमर्सिबल की जगह जेट पंप को लगा सकते हैं। वहीं अगर सबमर्सिबल जो है तो वह गहराई के लिए बना हुआ है, यानी कि अगर 100 फीट से नीचे वाटर लेवल है, यानी कि आपका जो बोर है उसमें 200 फीट भी हो सकता है, 250 फीट पर भी पानी हो सकता है और 300 फीट पर भी पानी हो सकता है, तो आप वहां पर सबमर्सिबल मोटर का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो सबमर्सिबल मोटर है वह थोड़ी जो उसकी लागत है वह ज़्यादा है, यानी कि ये थोड़ी महंगी आती है, तो आपको इसमें लागत ज़्यादा आ सकती है। तो इनके दोनों के बीच में डिफरेंट हो जाता है। अब इनके वांटेज और डिसवांटेज के हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों जो सबमर्सिबल मोटर है वह ज़मीन के अंदर रहता है, यानी कि पानी के अंदर रहता है, तो उसमें जंग लगने के कारण वह जल्दी ख़राब हो जाता है। और जो जेट पंप है वह ज़मीन के बाहर रहता है, तो उसमें जंग लगने जैसी कोई बात नहीं होती है और ये लंबे समय तक चल सकता है। वैसे दोस्तों पानी की बात करें तो दोनों पानी एक जैसा ही देते हैं, लेकिन जैसे जैसे गहराई कम होती जाएगी, गहराई बढ़ती जाएगी, तो जो जेट पंप है वो पानी कम देगा, लेकिन जो सबमर्सिबल मोटर है वो गहराई कितनी भी हो उसी हिसाब से आपको जो पानी है वह दे देगा। तो ये हो जाता है इनके बीच में वांटेज और डिसवांटेज। इसके अलावा दोस्तों जो जेट पंप है उसमें अगर खराबी आ जाए तो हम उसको ऊपर ही सुधरवा सकते हैं, लेकिन अगर दोस्तों सबमर्सिबल में कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो हमें उसको बाहर निकालना पड़ेगा। ऐसे में दोस्तों हमें उसको बाहर निकालना पड़ता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा हमें मशक्क़त करनी पड़ती है। लेकिन सबमर्सिबल पंप को हम ऊपर ही इसको सुधरवा सकते हैं। एक इसका वांटेज हो जाता है और जो सबमर्सिबल है उसका डिसवांटेज हो जाता है। वैसे दोस्तों जो जेट पंप है वो हमको सस्ता पड़ता है और जो सबमर्सिबल पंप है वो हमें महंगा पड़ता है। तो अगर आप 100 फीट तक के लिए जेट पंप को लगवा सकते हैं। वही अगर आपका जो ज़्यादा गहराई है, यानी कि जो बोर है तो उसमें ज़्यादा गहराई है, तो फिर आप वहाँ पर सबमर्सिबल पंप को लगा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो सबमर्सिबल पंप होता है वह ज़्यादा गहराई से पानी तो दे सकता है, लेकिन इसकी जो उम्र है वो भी कम रहती है, यानी कि ये 5 से 7 साल तक चल जाते हैं। वही जेट पंप इसकी अपेक्षा ज़्यादा चल जाते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।